अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर आयशा है। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी एक आम से मफरूज़े पे जो हमारे माशरे में राइज है, यानी कि हामला खातून या प्रेग्नेंट औरत को 2 अफराद का खाना खाना चाहिए। ये बात इस हद तक तो दुरुस्त है कि हामला खातून को आम खातून के बनिस्बत इजाफी कैलोरीज की ज़रूरत होती है, इजाफी ग़िज़ायत की ज़रूरत होती है, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि वो उसको 2 अफराद के ही खाना खाने की ज़रूरत है। सिर्फ 300 इजाफी कैलोरीज से उसके ये मिकदार पूरी हो सकती है। प्रेगनेंसी या हमल के दौरान माँ का वज़न कम से कम 25 से 30 पाउंड बढ़ता है, जो 11 से 16 किलोग्राम तक होता है, जिसके लिए इजाफी कैलोरीज की ज़रूरत होती है। मगर सबसे अहम बात यह है कि ये इजाफी कैलोरीज जो है वो हम किस ग़िज़ा से हासिल करें ताकि बच्चे के लिए भी फ़ायदा हो और माँ के लिए भी फ़ायदा हो। ये एक ऐसी बात है कि जब बच्चा जो है पैदाइश के बाद थोड़ा बड़ा होने लगता है तो हमारे घर के बड़े जो है वो माँओं को मशवरा देते हैं कि बच्चे को हर चीज़ खाने की आदत डालो, क्योंकि अभी ये बच्चे के बढ़ने के दिन हैं। और ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कुछ चीज़ें जो है वो बच्चे की आँख की बीनाई के लिए ज़रूरी होती हैं, कुछ चीज़ें बच्चे की हड्डियों की ग्रोथ या बच्चे की जो है बढ़ने के लिए ज़रूरी होती हैं, कुछ चीज़ें जो होती हैं वो दिमाग के लिए ज़रूरी होती हैं। इसके लिए बच्चे को हर चीज़ खाने की आदत डालनी चाहिए और यही चीज़ जो है वो प्रेगनेंसी या हमल के दौरान भी अप्लाई होती है कि माँ को हर वो चीज़ खानी चाहिए ताकि वो बच्चे भी ग्रोथ जो है वो सेहतमंद हो और माँ भी सेहतमंद रहे। ये 300 इजाफी कैलोरीज माँ को किन चीज़ों से हासिल करनी चाहिए, इसका आसान से सा जवाब ये है कि मुतवाज़न ग़िज़ा खानी चाहिए और अपनी ग़िज़ा में हर चीज़ को शामिल करना चाहिए। अब ये जो बीच का हिस्सा होता है, जैसे अगर आपने नाश्ते में जो है वो डबल रोटी, अंडा या रोटी, पराठा जो भी आपको पसंद है वो आपने ले लिया है और 11-12 बजे अगर आपको दोबारा भूख लग रही है तो आपको क्या लेना चाहिए। तो उसके लिए जो है वो आप दही का एक प्याला ले सकती हैं, उसमें फ्रूट्स डाल सकती हैं या खीरा वगैरह या इस तरह कुछ सब्जियां डाल के वो खा सकती हैं। इसके अलावा नट्स हो गए, जिससे जो है कैल्शियम, मैग्नीशियम वगैरह वो बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी होता है। नट्स काफ़ी महंगे तो होते हैं, मगर ये है कि अगर आप अफोर्ड कर सकती हैं तो बादाम, पिस्ता, अखरोट, ये चीज़ें भी बच्चे की ग्रोथ के लिए बहुत जो है वो कारआमद साबित होती हैं। कोशिश करें कि अपनी ग़िज़ा में हर चीज़ को शामिल करें, जिसमें जो है अंडा, दूध, मुर्गी, मछली, मटन का गोश्त, इसके अलावा फ्रूट्स जो है उसका इस्तेमाल करें। दूध की बनी हुई चीज़ें जिसमें दूध का इस्तेमाल, इसके अलावा दही का इस्तेमाल, पनीर का इस्तेमाल, इसके अलावा नट्स में जो है आप किसी भी नट्स का इस्तेमाल कर सकती हैं। मौसमी फल जो है वो आप इस्तेमाल करें। 3 टाइम खाने से बेहतर है कि आप दिन में 10 से 12 दफ़ा खाना खाएं। स्मॉल या छोटे छोटे पोर्शंस में खाना खाएं। सुबह आपने अगर रोटी, ब्रेड वगैरह लिया है तो 12-1 बजे आप जो है वो सैलेड वगैरह उसका इस्तेमाल करें, दही का बना हुआ, या दूध का एक गिलास ले लें। इसके अलावा फिर दोपहर के खाने में अगर आपने जो है वो मुर्गी या मछली का इस्तेमाल करें। इसके अलावा नट्स वगैरह है, रात शाम को आप फ्रूट्स वगैरह इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। इस तरह आप कोशिश करें कि 10 से 12 जो है वो पोर्शंस में आप थोड़ा थोड़ा करके खाती रहें। इन सारी चीज़ों में जो है बच्चे को कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, वाइटामिन्स, आयरन, प्रोटीन्स, कैल्शियम, विटामिन डी एंड फॉलिक एसिड, ये सारी चीज़ें जो बच्चे की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। कुछ जो होती हैं वो बच्चों की आंखों की ग्रोथ के लिए, कुछ हड्डियों की ग्रोथ के लिए, कुछ ब्रेन या दिमाग की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होती है। तो अगर ये आप चीज़ें जो हैं वो बजाय इसके कि आप जो है ऐसी चीज़ें खाएं जिससे आपका वज़न तो बढ़ जाए, मगर ये है कि बच्चे को कोई विटामिन, मिनरल्स या कुछ भी जो है वो बैलेंस डाइट और मुतवाज़न ग़िज़ा खाने से एक तो आपका वज़न जो है वो इजाफी नहीं बढ़ेगा, इसके अलावा आपको कैलोरीज भी मिलती रहेंगी और बच्चे की ग्रोथ के लिए जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं वो बच्चे को मिलती रहेंगी, जिससे बच्चा जो है वो नॉर्मल पैदा होगा। ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगी। इसके अलावा आप अपने खाने पीने में जो है वो कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल कम से कम करें, कैफ़ीन का इस्तेमाल कम से कम करें। अगर आप चाय पीने की बहुत ज़्यादा शौकीन हैं तो ग्रीन टी वगैरह का इस्तेमाल करें। इसके अलावा पानी के 10 से 12 गिलास भी ज़रूर पिएं। ये भी अपने आप जो है वो डाइट में ज़रूर शामिल करें। उम्मीद है कि ये मालूमात आपके लिए फ़ायदेमंद होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं किसी और अच्छे टॉपिक के साथ आपको मिलूंगी। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो उसे सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।